हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 9th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का हिंदी का आंसर देखने वाले हैं। आप लोगों का एग्जाम कैसा है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में हिंदी का सभी क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा 40 का 40। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कहीं कहीं पर एग्जाम हो चुका है और कहीं कहीं पर एग्जाम होने वाला है। अगर एग्जाम हो चुका है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना सही हुआ है आपका। अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, फुल मार्क्स 40 का है। चलिए एक बार यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। देखिए, खंड क अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहाँ भी है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। जो भाग्यवादी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी है, फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिली है। वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। देखिए, पहला नंबर, परिश्रम को सफलता की माना गया है। परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है? देखिए, परिश्रम को सफलता की कुंजी। पहला ऑप्शन है पूंजी, दूसरा कुंजी, तीसरा सूजी, चौथा परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कुंजी माना गया है। पहला लाइन में ही लिखा हुआ है। फिर देखिए सेकेंड नंबर, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है पुरुष से, दूसरा अर्थ से, तीसरा पुरुषार्थ से, चौथा अनर्थ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन में सफलता पुरुषार्थ से मिलती है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है? पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा दुर्गा, तीसरा पार्वती, चौथा लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लक्ष्मी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? पहला है कठिन परिश्रम, दूसरा सरल परिश्रम, तीसरा सामान्य और चौथा है साधारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कठिन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, बुद्धि और विवेक किसको मिला है? बुद्धि और विवेक किसको मिला है? पहला ऑप्शन देखिए दानव को, दूसरा ऑप्शन है मानव को, तीसरा ऑप्शन पशु को, चौथा ऑप्शन पक्षी को। तो बुद्धि और विवेक मानव को मिला है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प को चुने। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, कविता दिया हुआ है, क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नहीं निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देख पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगा, तुम हंस हंस कर बताती हो। काफ़ी सारा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, भूथर्राकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिए तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार किया। ये यहाँ पर एक प्यारा सा काव्यांश दिया हुआ है। अब हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर, अच्छा आगे भी है, यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है, हे कांति शांति की पश्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। देखिए अब बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। देखिए, क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने कहा जा रहा है? नदी को, धूप को, लकीर को या तटबंध को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नदी को। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, नदी ने किसे पुचकारा? नदी ने किसे पुचकारा? पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को, कमजोरों को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर घ नंबर कमजोरों को। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, नदी का जीवन कैसा है? नदी का जीवन कैसा है? सरल, मस्ती धरा, संघर्ष भरा या साधारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग नंबर संघर्ष भरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, स्रोत का अर्थ है, स्रोत का अर्थ है माध्यम, मध्यम, मध्यम और मनोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला माध्यम। फिर देखिए 10 नंबर, जीवन का स्रोत क्या है? जीवन का स्रोत क्या है? नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष या निरंतर चलना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा संघर्ष। जीवन का स्रोत संघर्ष है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड ख की ओर। खंड ख व्याकरण। देखिए व्याकरण से 11 नंबर, साधु का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साधु का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साधुनी, साधुनी, साध्वी या साध्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ साध्वी। स्पेलिंग देखिए साध्वी। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, घोड़ा का बहुवचन रूप होगा। घोड़ा का बहुवचन रूप होगा। पहला ऑप्शन है घोड़ो, दूसरा घोड़े, तीसरा घोड़ो, चौथा घोड़ा सब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ख नंबर घोड़े। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, मानव का विशेषण होता है। मानव का विशेषण मानवी, मानवीय, मानवीय, मानवों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग नंबर मानवीय। स्पेलिंग पर ध्यान देना है। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है व्याव प्रत्यय, दूसरा क, तीसरा हिक और चौथा इक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक में इक प्रत्यय है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3 होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, सजीव का सही विलोम होगा। सजीव का सही विलोम क्या होगा? निर्जीव होगा, मृत होगा, खत्म होगा, जीव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला निर्जीव होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरे का सही अर्थ, पहला ऑप्शन है चुगली करना, दूसरा कान में धूल भर जाना, तीसरा ऑप्शन है कान में कीड़ा घुसना, चौथा ऑप्शन है कान में सुनाई नहीं पड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान भरना का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर पहला चुगली करना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, आदि आदि का सही अर्थ भेद कौन सा है? आदि आदि का सही अर्थ भेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है और नहीं, दूसरा ऑप्शन है आरंभ, अभ्यस्त, तीसरा ऑप्शन है धर बाहर और चौथा ऑप्शन है आकार प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख नंबर, ऑप्शन नंबर दूसरा आरंभ, अभ्यस्त। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, नानी याद आना। नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है संकट में पड़ना, दूसरा ऑप्शन है नानी की याद सताना, तीसरा ऑप्शन है नानी से भेंट करना और चौथा ऑप्शन है संकट में नहीं पड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानी की याद आना यानी कि संकट में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो लड़के परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। जो लड़के परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। यह वाक्य कौन सा वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर एक मिनट, ऑप्शन नंबर पहला नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा ख नंबर मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य है, जो लड़के परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। वे परीक्षा में सफल होते हैं, ये डिपेंडेंट है पहला में, ठीक है, पहला वाक्य में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एक्चुअल में, इसलिए मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, उपवाक्य है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें या सही विकल्प को चुनें। देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या गाती है, क्यों रह रह जाती हो? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोकिला बोलो तो क्या लाती हो? संदेश किसका है? कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में,
जीन को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? पहला ऑप्शन है कैदी और कोकिला, दूसरा ऑप्शन है चंद्रग्रहणा से लौटती बेर, तीसरा ऑप्शन है मेघ आए, चौथा ऑप्शन है यमराज की दिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कैदी और कोकिला। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है? कवि का नाम, लेखक का नाम इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। देखिए पहला ऑप्शन है राजेश मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैदी और कोकिला के राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी कविता का कवि का नाम और सभी पाठ का लेखक का नाम आप लोगों को याद कर लेना है, हिंदी का और इंग्लिश सब्जेक्ट का। 23 नंबर का क्वेश्चन है कवि ने किसे संबोधित कर रहा है? यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य है, खैर कोई बात नहीं। देखिए कवि किसे संबोधित कर रहा है? पहला ऑप्शन है तोते को, दूसरा पत्नी को, तीसरा कोयल को, चौथा कबूतर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ग नंबर कोयल को। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर कवि किसने काले घेरे में बंद है? कवि किसके काले घेरे में बंद है? कवि किसके काले घेरे में बंद है? पहला जंगल के, दूसरा दुख के, तीसरा जेल की दीवार और चौथा ख्याल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग नंबर जेल की दीवार में कवि बंद है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 25 नंबर देखिए ललद्यद ने किसको सच्चा ज्ञान माना है? पहला ऑप्शन है आत्मज्ञान को, दूसरा ऑप्शन है परमात्मा ज्ञान को, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर ज्ञान को, चौथा ऑप्शन है अनिस्वन ज्ञान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आत्मज्ञान को ललद्यद ने सच्चा ज्ञान माना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। कवि ने गांव को किस डिब्बे सा खुला कहा है? पहला ऑप्शन है मरकत, दूसरा फरकत, तीसरा लरकत और चौथा चटकत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मरकत। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना किससे की गई है? पहला ऑप्शन देखिए गांव के किसी धनी व्यक्ति से, दूसरा ऑप्शन है प्रवासी अतिथि दामाद से, तीसरा शहर के किसी धनी व्यक्ति से, चौथा विश्वासघाती व्यक्ति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रवासी अतिथि यानी कि दामाद से। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का क्या विषय है? पहला ऑप्शन देखिए बालकों का नहीं खेलना, दूसरा बालकों का नहीं पढ़ना, तीसरा बालकों का मजदूरी करना और चौथा ऑप्शन है बालकों का आलसी होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बालकों की मजदूरी करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर की ओर। सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है? सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है ईश्वर का निवास कण कण में है, दूसरा ईश्वर की निवास कहीं कहीं है, तीसरा ईश्वर का निवास सांस में है और चौथा ईश्वर कहीं नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ईश्वर का निवास कण कण में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। पखा पखी का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन देखिए लड़ाई झगड़ा, दूसरा ऑप्शन है सगुन निर्गुण, तीसरा ऑप्शन है पक्ष विपक्ष और चौथा ऑप्शन है सुखी और दुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पक्ष विपक्ष। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए अगला फिर से एक गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के सही विकल्प को चुने। देखिए दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे।
कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसी पैसेज से आंसर देना है आप लोगों को। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? क नंबर देखिए ल्हासा की ओर, ख नंबर देखिए दो बैलों की कथा, तीसरा ऑप्शन है सांवले सपनों की याद, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद के फटे जूते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दो बैलों की कथा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर, दोनों मित्र क्या थे? पहला ऑप्शन है बैल, गधा, घोड़ा या भैंस। तो दोनों मित्र बैल थे, बैल। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, साबिका का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है घास, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है सरोवर, चौथा ऑप्शन है सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर तीसरा सरकार। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, दोनों मित्र को कहाँ बंद कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है झोपड़ी में, दूसरा मकान में, तीसरा मचान में, चौथा कांजी हाउस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांजी हाउस में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 35 नंबर की ओर। सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे? पहला ऑप्शन देखिए फाटक की ओर, दूसरा ऑप्शन है दीवार की ओर, तीसरा ऑप्शन है चबूतरे की ओर, चौथा ऑप्शन है मचान की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फाटक की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर, तिब्बत में सबसे खतरे की जगहों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ठाड़े, दूसरा गाड़े, तीसरा भाड़े, चौथा डांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ नंबर, डांडे। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, ल्हासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? कहानी, निबंध, यात्रा वृतांत या एकांकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यात्रा वृतांत। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 38 नंबर, लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है कुमति, दूसरा सुमति, तीसरा सुगति, चौथा तृप्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सुमति। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, सालिम अली क्या थे? पहला ऑप्शन है नृविज्ञानी, दूसरा ऑप्शन है मानव विज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है पक्षी विज्ञानी, चौथा पशु विज्ञानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ग नंबर, पक्षी विज्ञानी। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन, सालिम अली के एयरगन में कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? पहला ऑप्शन है मैना, दूसरा तोता, तीसरा कबूतर, चौथा गौरैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा गौरैया। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सभी का आंसर मैंने बता दिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और जिनका ये वाला जो एग्ज़ाम है प्री बोर्ड क्लास 9 का नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद कर सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।